नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई बहुत ही बोरिंग मार्केट आज की रही। एक ट्रेड मैंने निफ्टी में लिया भाई, टॉप से अपना भागते घोड़े वाला सेटअप बना था, वहां से सेलिंग की थी, बट ना तो टारगेट आया भाई। आज भी एक और ऐसा दिन मैं आपको दिखाता हूं जिस दिन मेरा शायद 8-7 पॉइंट से ही टारगेट बचा है भाई। मैं आपको दिखाऊंगा वो भी, और फिर कैसे उसको मेरे बाद में उसको एग्जिट करना पड़ा, और फिर थोड़ा सा क्रिप्टो की बात भी करेंगे भाई। देखो भाई, एक चीज तो मुझे लगने लगी भाई, सच्ची बताता हूँ भाई, जो लोग ये क्रिप्टो फॉरेक्स में जो लोग शिफ्ट हुए हैं भाई, वो सही शिफ्ट हुए हैं भाई। एटलीस्ट मान लीजिए कोई ट्रेडर है जिसको चार्ट ट्रेडिंग आती है बढ़िया भाई, उसके पास ट्रेड करने के लिए चीज तो है भाई, मूवमेंट तो मिल रही है भाई, वोलेटिलिटी तो मिल रही है। यहां तो अजीब ही हो रहा है भाई इंडियन मार्केट में, तो गैप अप और गैप डाउन में मार्केट खत्म हो जाती है भाई। बैठे रहो पूरा दिन बैठे रहो, ट्रेड नाम की चीज ही नहीं है भाई। अब कई बार तो फ्रस्ट्रेशन होती है भाई, जेन्युइनली बताता हूं, फ्रस्ट्रेशन होती है कि सारी चीजें पता होते हुए भी। अब आज थी जैसे मार्केट 30-40 पॉइंट के अंदर ऐसे फंस के खड़ी होगी मार्केट, अरे भाई ऐसा क्या हो गया, बायर सेलर खत्म ही हो गया, एक साइड तो चल भाई। और ऐसा क्या होगा कि एक पॉइंट पे अड़ के खड़ी होगी बिल्कुल, वैसे गैप अप हो जाती है भाई। गैप अप हो क्यों भाई, पता नहीं क्या ही सिस्टम बना रखा है भाई। ये गैप अप हो जाती है, फिर एक जगह अटक जाती है भाई। कहां गई वो, जिस वजह से गैप अप हुई थी, वो रीजन कहां गए, पता नहीं भाई। क्या है ये मार्केट, 2-2 हजार पॉइंट गैप अप हो जाती हैं, 1500 पॉइंट गैप अप हो जाती हैं, एकदम से कुछ भी हो रहा है भाई। है तो अजीब भाई। देखो फ्रस्ट्रेशन कई बार होती है, बिल्कुल जेन्युइनली होती है। देखिए क्रिप्टो में, देखिए आप यार, ये क्रिप्टो है, देखो कितना बढ़िया, देखियो सारा मुंह जो है ना चार्ट पे है भाई, आप इसको कैच कर सकते हो। अब ये देखिए, आज पता था कि ऊपर से शैलोन राइज है इसमें, और मैं वेट भी कर रहा हूं इसमें, बट वही अभी तक इसको चलो ट्रेड तो इसका नहीं मिला है। और बट हाँ ये है कि इसमें मिल जाएगा। इसमें निफ्टी की तरह जैसे टाइम पूरा दिन दिए इंसान, 2-3 ट्रेड इजीली भी ले सकते हो आप। अपने को एक ही ट्रेड लेना है भाई, बढ़िया एक ट्रेड मिल गया, अपना काम बन गया भाई, तो आराम से मिल सकता है भाई। तो भाई मैं तो खुद ये सोच रहा हूँ, इसको मैं करता हूँ हालांकि, अब तो कुछ दिनों से मैं रेगुलर कर रहा हूँ भाई, डेली का मेरे को एक ट्रेड तो आराम से इसमें मिल जाता है। और अभी इसको थोड़ा सा और सीरियसली लेना स्टार्ट करना पड़ेगा भाई, निफ्टी की तरह इसको भी पूरा फोकस में रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि मजा सा नहीं आ रहा भाई वहां पे सच्ची में। कई बार हो जाता है वीक में 1-2 दिन अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, बट 3-4 दिन बड़े बोरिंग खटते हैं भाई यहाँ पे। चलो जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। अभी डिस्कस करते हैं भाई निफ्टी का। अच्छा वीकेंड पे भाई बहुत, मैं ना 2 सेटअप्स तो मैंने सैटरडे को किए थे भाई, फिर 2 सेटअप्स की मैंने बैक टेस्टिंग की संडे को भाई। मैं आप लोगों के लिए जो स्विंग ट्रेडिंग की वीडियो थी वो भी नहीं बना पाया था भाई, आपको इन्फॉर्म करना भी मैं भूल गया था। एक्चुअली मैं पूरा दिन, दोनों दिन भाई, पूरा दिन पूरा बैक टेस्टिंग चली है बहुत। मैंने एक महीना पूरा 1 महीना पूरा एक दिन का उसका बैक टेस्ट किया है। 4-5 सेटअप्स का मैं एक्चुअली अपने भागते घोड़े वाले सेटअप के कंपैरिजन में कर रहा हूं भाई, कि क्या इससे ज्यादा कोई प्रॉफिटेबल या इससे कोई बहुत इजी जो और इजी कर दे, ऐसा कोई सेटअप है क्या। तो 2-4 चीजें थी जो मेरे माइंड में थी कि इस टाइप से थोड़ा सा इसमें रिफाइन कर सकता हूँ, कुछ ऐड ऑन कर सकता हूँ, तो मैं उनकी कर रहा हूँ। अगर कोई बढ़िया रिजल्ट मेरे को निकला तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा भाई। अभी तक का मेरा रिजल्ट ये निकला है कि भाई अपने भागते घोड़े वाले सेटअप का कुछ नहीं है भाई, 50% भी कहीं नहीं आए आउटपुट भाई। इसकी तो बहुत ही जबरदस्त एक्यूरेसी है भाई, बहुत ही जबरदस्त एक्यूरेसी है। जो और सेटअप्स मैंने किए उनमें तो टेंशन भी बहुत है भाई, ऐसे दिमाग फटने को हो गया था ट्रेड लेने के लिए, ऐसे निगाहें गड़ा के रखनी पड़ती थी। तो अभी तक तो नहीं है, एक आध चीज और मेरे को चेक करनी है अभी, तो बताऊंगा अगर कुछ मिला तो मैं। चलिए अभी डिस्कस करते हैं निफ्टी का। देखो भाई निफ्टी में अपना डिस्कशन क्या था भाई, सिंपल यहां से। अच्छा बात क्या है ना भाई, देखो मेन दिक्कत कहां होती है, मेन दिक्कत ये होती है कि एनालिसिस बिल्कुल बहुत हाई क्वालिटी का होता है भाई, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर होती है कि यार यहां से ये करना है, यहां से ये करना है, बट फिर भी जब मार्केट मूव नहीं करती तो दिक्कत होती है भाई। अब यहां अपना एनालिसिस क्या था सिंपल, कि भाई यहां से हम बाइंग साइड तो जाएंगे नहीं, सिंपल थी कि मार्केट अपसाइड जाए। दिक्कत एक और हुई भाई कि ना और अपसाइड नहीं जा रही है, बीच में अटकी हुई है, वो एक बार और अच्छा बड़ा गैप अप हो जाती है, भाग जाती है ना एक बार, कौन रोक रहा है इसको, 200-300 पॉइंट भाग जाती, फिर जो गिरती तो बड़ा मजा आता भाई, ये भागे भी नहीं रही, दिक्कत ही हो रही है। तो अब ये था एनालिसिस कि भाई हमें तो क्या करना है, सेल राइज करना है भाई, सिंपल सी बात थी। इसके नीचे निकलेगी तो सेलिंग साइड जाएंगे, अप साइड से कोई मूव मिलेगा तो सेल राइज करेंगे। यहां बाइंग में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं भाई, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक ये था। आज जो टेलीग्राम चैनल पे जो चीजें शेयर की भाई, सुबह मैंने जो चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था, देखिए ये
निफ्टी का जो चार्ट मैंने शेयर किया था मार्केट ओपन होने के बाद, ये 15 मिनट की कैंडल बन भी चुकी थी, तो मैंने कहा था भाई टॉप पे बाइंग में कंफर्टेबल नहीं हूं मैं, सिंपल बात है। सेल प्राइस अपॉर्चुनिटी देखूंगा। मार्केट इज ट्रैप्ड बिटवीन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ऊपर ये रेजिस्टेंस है भाई, नीचे मार्केट में सपोर्ट बनी हुई है, मार्केट बीच में फंसी हुई है, तो कोई ऐसा मुंह तो कहीं मिलना ही नहीं है कि भाई कुछ हो जाए। लेकिन बाइंग साइड में फंसने के चांसेस हैं, प्रीमियम बहुत स्लो चलेंगे, सारी चीजें अगेंस्ट है। सेलिंग में क्या है कि मार्केट एक बार अपसाइड जाके डिप दे सकती है, फिर नीचे से बायर्स एक्टिव हो सकते हैं, तो अपना काम बन सकता है भाई। यही मैंने आपको बताई थी। सो जल्दबाजी नहीं करनी भाई, बेरिश भागता घोड़ा सेटअप मिलेगा टॉप पे तभी ट्रेड लूंगा, बिल्कुल क्लियर सी बात थी भाई। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि भाई हमारे माइंड में ना कोई भी उलझन नहीं है भाई, बिल्कुल क्लियर चीजें हैं। अब क्या होता है मार्केट में, आज देखो मैं आपको बताऊं भाई, फिर मैंने आपको ये भी बताया था ग्रुप के ऊपर, टेलीग्राम ग्रुप पे, कि भाई यहाँ पे ना कम क्वांटिटी रखो। देखो पहली चीजें लग रही है, ये चीजें आप देखो, यही चीजें आप सीखो कि कब मार्केट में आपको एग्रेसिव ट्रेड करना है, कब थोड़ा सा सेफ्टी के साथ चलना है। ये चीजें सीखने की है भाई। अब मार्केट क्या हुई, यहां से गैप अप हुई, नीचे आ गई, ठीक है, फिर थोड़ा होल्ड करके अप साइड गई। अब अपने को यहां बाइंग में कैसे क्या ट्रेड लेंगे भाई, तुक्का है भाई। यहां से मार्केट चली हुई है, हायर टाइम फ्रेम में अभी बहुत स्कोप है नीचे जाने का भी, बीच में मार्केट अटकी हुई है, ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग ये रेजिस्टेंस एरिया है भाई, ऊपर कहां जाएगा प्लेयर, कोई बड़ा प्लेयर यहां से एंट्री नहीं लेगा बीच में। तो इस वजह से मैं बाइंग साइड तो हूं ही नहीं कंफर्टेबल, बट मैं ये चाह रहा था ये और अपसाइड जाए और कहीं आज के डे हाई के आसपास जाके ट्रेड दे, मैं चाह ही रहा था, वो हुआ नहीं, इस वजह से ये बढ़िया ट्रेड नहीं बना भाई। अब जो मैंने जो ट्रेड लिया ना, मैं आपको दिखाता हूं भाई, ये अपना भागते घोड़े वाला सेटअप बना था। देखो बहुत ही प्यारा सेटअप, देखो यार इससे प्यारा सेटअप मुझे नहीं मिला है, मैं सच्ची बता दूं। मैंने बहुत सेटअप्स के साथ कंपेयर कर लिया इसको, कई नॉन लोग हैं जो अलग अलग स्ट्रेटजी वगैरह के साथ भी ट्रेड करते हैं, मतलब किसी का भी इतना बेहतरीन सेटअप नहीं है भाई। मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ आपको बातें बता रहा हूँ भाई, मैंने और सेटअप्स में भी बहुत ट्रेड किए हैं भाई, सारे सेटअप्स में ट्रेड किए हैं जितने दुनिया मार्केट में घूम रहे हैं। मैंने बैक टेस्ट भी कई सेटअप्स किए हैं, मैं आपको एक बात और बता रहा हूं भाई, इतना इजी, इतना सिंपल और एकदम क्लैरिटी वाला, जिसमें ना एक तो दिमाग पे ना बर्डन सा नहीं पड़ता। नहीं तो और सेटअप्स में ना बहुत टेंशन सी हो जाती है, मतलब इतना फोकस करना पड़ता है ऐसे स्क्रीन पे, और ये बन गया, ये बन गया, ये चेक कर ले, चेक कर ले। यहां कुछ नहीं है चेक करने का, हार्डली एक चीज है बस। तो इस पे भाई आप जोर लगाओ, सीखो, समझो इसको, और बहुत ईजी है भाई, बहुत हाई एक्यूरेसी में बहुत बड़े बड़े ट्रेड देता है। एक बात और बता देता हूँ आपको, जो मेरी बैक टेस्ट में है ना, देखो मैं आपको बता भी देता हूँ भाई, ये मेरे पास पड़ी हुई है पूरी कॉपी, ये देखो, कोई ये समझे कि भाई बहुत, ये देखिए पूरा पूरा बैक टेस्ट मैंने इतना बैक टेस्ट किया, ये देखिए पेज भर रखे हैं मैंने बैक टेस्ट कर करके। तो इसको सीखो भाई, बहुत ही हाई एक्यूरेसी वाली चीज है। अच्छा हुआ क्या भाई, मैंने इसमें एक तो 5 मिनट में ऐड किया था भाई, थोड़ी कम क्वांटिटी की थी, मैं बता देता हूं आपको। देखिए पहले मैंने क्या किया 5 मिनट्स में, ये यहां पे आप देखोगे ना, यहां पे देखिए, मैं आपको यहां लेके चलता हूं, यहां आपको और चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ये कौन सा है, आज का ही है, देखिए भाई यहां से इसको कट कर देते हैं, अब आपको ना अच्छे से समझ में आएगा। देखो मार्केट में ये अपना भागते घोड़े वाला जो सेटअप बन रहा था, देखो सेटअप तो यहीं से बन रहा था, लेकिन यहां इसे अच्छे से हुआ नहीं, यहां ये बढ़िया ब्रेक डाउन हो गया इसका, ये देखो भाई यहां बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन हो गया। ये देखो बहुत अच्छे से सेटअप का, यहां थोड़ा सा उतना अच्छा था नहीं, और यहां अच्छे से ब्रेक डाउन हो गया भाई, ठीक है। तो अपना पूरा बढ़िया भागते घोड़े वाला सेटअप बन गया। ये हाई लगा था, नीचे आई थी, लोअर हाई लगा था, जो नेक बनी थी ना, इसका भी ब्रेक डाउन हो गया था, देखो भाई इसका ब्रेक डाउन हो गया था। तो जो लोग हाई लगा था यहाँ, ये अपना नीचे लोअर हाई, फिर इक्वल हाई या लोअर हाई, फिर ये नेक का ब्रेक डाउन, जो अपना रिवर्सल वाला सेटअप है ना भाई, वो भी सही हो गया था यहाँ पे। तो ये ब्रेक डाउन हो गया था। तो नेक्स्ट जो देखिए, अरे रुक जा यार, देखिए नेक्स्ट कैंडल आई मेरी, इसमें यहां बीच में कहीं एंट्री हो गई थी भाई, ठीक है, कुछ क्वांटिटी ऐड की थी मैंने इसमें, क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको पहले ही कही थी कि भाई क्वांटिटी कम रखो, और 15 मिनट में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड था कि 15 मिनट में ट्रेड मिले भाई। फिर ये कैंडल भी आई, अब मैं आपको दिखाता हूं, फिर बना 15 मिनट में भाई, इसको मैं 15 मिनट में करता हूं, एक सेकेंड देखो, अब मैं आपको दिखाता हूं 15 मिनट में। देखो चीजें समझो भाई ना, थोड़ा सा
ध्यान दोगे ना तो बहुत इजी है भाई, कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई बहुत कुछ टेंशन वाली बात हो या कोई ऐसी टफ चीज हो। देखो बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल। देखिए ये अपना भागते घोड़े वाला सेटअप बन गया भाई, ठीक है। ये ब्रेक आगे इसका पूरा बढ़िया ब्रेकडाउन इस कैंडल से हुआ नहीं था ये। अगर हम यहां भी, मैं इसको देख रहा था कि अगर ये यहां होता तो यहां भी हो जाता, लेकिन इससे भाई अच्छे से, ये देखिए अच्छे से हुआ नहीं था ये, तो मजा नहीं आया था। तो मैं सेफ्टी के लिए रुका और ये यहां अपना भागते घोड़े वाला सेटअप बन गया भाई, ठीक है। ये अपना सेटअप बन गया। अब नेक्स्ट कैंडल आई, मैंने ये देखिए मैंने इसमें ऐड कर लिया भाई। नेक्स्ट थोड़ा सा और ऐड किया, फिर नीचे आई नीचे आई, लेकिन फिर हो गया ड्रामा शुरू भाई। अब चलते हैं यहाँ पे, फिर हो गया भाई ड्रामा शुरू। पूरा दिन ये ड्रामा चला भाई, फिर कुछ नहीं हुआ भाई। देखो पूरा दिन भाई कुछ नहीं हुआ। ये हाँ ये कैंडल, ये जो थी ना ये वाली कैंडल, ये क्लोज हुई। इसके बाद यहाँ मैंने ऐड कर लिया था कुछ क्वांटिटी और स्टॉप लॉस ही था भाई, सिंपल ये स्टॉप लॉस था। बट हुआ क्या भाई, कुछ नहीं हुआ भाई। पूरा दिन इसने तो मार दिए भाई, आज तो सच्ची में आज तो पका दिए भाई पूरा दिन। अच्छा देखो यहाँ मेरा, मैं आपको बताता हूं कि सिंपल ना, मैंने टारगेट भी क्या था भाई, कुछ ज्यादा कुछ नहीं था भाई। यहां मान लो था ये मेरा करीब 20 पॉइंट्स का था, मैंने इसमें ना सिर्फ और सिर्फ यहां तक का 50 पॉइंट का ये टारगेट रखा था भाई। सच्ची बताऊं आपको, देखो 25,800 पे यही टारगेट मैंने रखा था इसका। ज्यादा मैं खुद ही नहीं मार रहा था ज्यादा। मैंने आपको शायद ग्रुप पे भी कही थी यही बात। निफ्टी में क्वांटिटी कम रखनी चाहिए, 15 मिनट ज्यादा यूज करनी चाहिए भी गई थी। फिर मैंने कहा था टारगेट अपने एसएल के अकॉर्डिंग रखना, पूरा मुंह पकड़ने की ट्राई मत करो भाई। ट्रेल करते जाना, 25,790 800 राउंड की स्पोर्ट बन रही है भाई। तो देखो सारी बातें पता है भाई, एक एक चीज सही है बिल्कुल। सब पता था मुझे कि बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्टेड नहीं है जब तक ये लेवल नहीं निकलेगा, और ये लेवल निकालने वाली मार्केट में सेलिंग दिखाई नहीं दे रही है। तो ये सारी चीजें पता थी भाई, बट वही है कि यहां तक भी नहीं आया। करें तो करें क्या। ये देखो हाथ से मुड़ गया यार। मेरे को दुख तो इस चीज का है कि देखो यार यहां से आके बीच में मुड़ गया। क्या है भाई, ना कुछ सपोर्ट है ना कोई बाइंग आ रही है, क्या है भाई ऐसा। अब ना तो बीच में कट कर सकते भाई। 30 पॉइंट्स मेरे को मिल रहे थे इसमें, जो मैंने अच्छा कॉल सेल की थी भाई। सेलर को बेनिफिट देखो क्या है, कॉल सेल की थी, प्रीमियम डीके बहुत हो रहा था भाई, प्रीमियम डीके अच्छा हो रहा था। अगर एक हल्की सी और स्पाइक क्यों आ जाती ना भाई, 10 पॉइंट की और आ जाती, मैं कहता हूं टारगेट आ जाता। टारगेट लगा रखा था मैंने तो इसमें। और टारगेट कितने पॉइंट से बचा है मैं आपको बताता हूं। 113 112 ऐसा कुछ था, 117 या 8 ऐसा है। 7 से 8 पॉइंट पे टारगेट बचा है भाई। बताओ क्या करें, क्या कर सकते हैं भाई, रुकना पड़ेगा। अब नहीं आया तो नहीं, अब क्या बता, किसको पता है भाई, यूं जाके फिर गिर जाता। लेकिन मैंने क्या किया भाई, फिर जो स्टॉप लॉस यहां था पहले, मान लो मैंने उस स्टॉप लॉस को इसके ऊपर कर दिया था भाई। अब इसके ऊपर कर दिया था लास्ट में। क्यों कर दिया था कि अगर आप इसकी वो देखोगे ना, कॉल सेल वाली देखोगे, देखो कैसे बेनिफिट होता है भाई सेलर को। मैं आपको दिखाता हूं, कहां गया ये देखिए, 25,750 की कॉल सेल कर रखी थी। और अब देखोगे तो ये वाली कैंडल है भाई, जिसके ऊपर मैंने यहां मतलब इसके अकॉर्डिंग मैंने रख दिया था। मैंने करीब 154-55 के इस टाइप से कुछ रखा था, यूं इसके 2-4 पॉइंट ऊपर करके रख दिया था। जो पहले स्टॉप लॉस मेरा यहां था डे आई के ऊपर, ठीक है, उसको मैंने यहां कर दिया था। तो ये मेरा करीब, मेरा कॉस्ट भी इतनी आई थी। जो कुछ तो मैंने क्वांटिटी ऐड की थी, कुछ क्वांटिटी मेरी ऊपर ऐड हो रही थी जो 5 मिनट में ऐड की थी भाई। तो उसकी मेरी मतलब ये कॉस्ट आ रही थी यहाँ 153 ऐसी 4 इसके आसपास कुछ आ रही थी भाई। यहां मैंने रख दिया था। पूरा दिन देखोगे आप ना, पूरा दिन देखो प्रीमियम डीके हो रहा था। इस वजह से क्या हुआ, स्टॉप लॉस तो नहीं हुआ। यहां देखोगे तो मेरे ख्याल में मार्केट में, अरे ये क्या आ गया, एक सेकेंड देखो। अब यहां देखोगे ना तो यहां स्पाइक्स अलग आ रही है भाई। यहां देखोगे आप, ये वाली कैंडल है वो जिसके ऊपर रखा था। देखो यहां तो देखोगे तो देखो कहां तक अपसाइड गई हुई है, ये भी अपसाइड गई हुई है। लेकिन प्रीमियम में देखो आप, प्रीमियम में नहीं गई हुई। तो स्टॉप लॉस तो नहीं गया, स्टॉप लॉस तो नहीं हुआ। बट जब ये इसके पास आई तो मैंने इसको खुद ही कॉस्ट पे एग्जिट कर दिया था भाई। मैं सोचा अब साइड मारेगी, मैंने इसको एग्जिट मार दिया, क्योंकि मैंने हटा दिया था स्टॉप लॉस तो पहले इसका। जब लास्ट में आई ना तो लास्ट में मैंने हटा दिया था। हटाया इसलिए था मैंने कही, जब ये नीचे आ रही थी ना, एक बार नीचे आ रही थी तब हटाया था मैंने इसको। हटाया इसीलिए था कि ये नीचे आ रही थी, मैं कहा एकदम से कोई झटका आएगा क्या इसके आसपास आए तो मैं एकदम से कट कर दूंगा इसको भाई।
कई बार ऐसा हो जाता है कि दोनों साइड की वो लगा रखे होते हैं ना, अपने ऑर्डर वगैरह लगा रखे होते हैं, तो पता नहीं कई बार कटता नहीं, या पहले ही एक को एग्जिट करना पड़ता है, दूसरा एग्जिट नहीं होता, इस टाइप से कुछ हो जाता है भाई। तो मैंने इसीलिए फिर क्या किया, उसको मैंने हटा दिया, वो मॉडिफाई हो ही नहीं रहा था। मैं उसको मॉडिफाई कर करके नीचे लेके, पता नहीं क्या हो रहा था भाई, मॉडिफाई नहीं हो रहा था। तो क्या इशू आ रखा था मुझे नहीं पता, बट मैंने उसको हटा दिया था। तो लास्ट में मैंने क्या किया, जब ये अपसाइड आया कोस्ट के आसपास, तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया। देखो स्टॉप लॉस नहीं गया करके, कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर दिया फिर मैंने उसको। फिर ये लास्ट में फिर नीचे आ गया, देखो क्या हाल है भाई। तो बड़ी तंग करने वाली मार्केट थी भाई, कुछ था नहीं, हालांकि कुछ हुआ नहीं हासिल, सारा दिन लगे रहे भाई, क्या कर सकते हैं भाई, पर बैठ ही सकते हैं हम, तो यही कर सकता है और क्या कर सकता है ट्रेडर, ठीक है, बट कोई नहीं। अच्छा भाई, क्रिप्टो में देखो, क्रिप्टो में क्या हो रहा है ना भाई, देखो क्रिप्टो का ट्रेंड क्या है भाई, ये इथेरियम का ट्रेंड क्या था भाई, बेरिश था, ठीक है, बेरिश था, बहुत बड़े फॉल के बाद थोड़ा सा पुल बैक आ रहा था, पुल बैक के बाद जो पहला रेजिस्टेंस था वो क्या था भाई, कैंडल का हाई था, यहाँ देखो यहीं से मार्केट ने थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस किया है और नीचे आ रही है। तो जैसे ये डे लो निकला है भाई, डे लो निकला है, यहां से फिर से हम लोग इसमें भाई बेरिश साइड ही जाएंगे। सिंपल, कुछ नहीं करना भाई, देखो जो लोग ट्रेड कर रहे हैं भाई, कुछ नहीं करना, ये जो पूरी रेंज, इसको भी निकाल देता हूं मैं, जो ये रेंज जो बनी हुई थी ना भाई, देखो ये ऊपर से ये ब्रेक डाउन हो चुका है, तो जो भी पुल बैक आएगा, बेरिश भागता घोड़ा सेटअप पकड़ना है, जो भी पुल बैक आए 15 मिनट में पकड़ो, बेरिश भागता घोड़ा सेटअप लो और आराम से 30-40 पॉइंट लो, साइड हो जाओ। सिंपल इसमें ये रखेंगे भाई, और कुछ ज्यादा है नहीं भाई करने को। टेलीग्राम चैनल भाई जिसको ज्वाइन करना है, ये लर्निंग पर्पज के लिए है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और कोई टिप या रिकमेंडेशन वगैरह नहीं होती भाई, सारी जेन्युइन चीजें हैं, कोई स्विंग स्टॉक्स की स्टडी हो गई, निफ्टी स्टडी हो गई, ये सारी चीजें मैं इसमें डालता रहता हूँ भाई। टारगेट मैंने पूछा था भाई आप लोगों से, 169 लोगों ने बोला हुआ है, 53 ने बोला टारगेट आएगा, 47 ने बोला भाई कि नहीं आएगा, स्टॉप लॉस आएगा, स्टॉप लॉस ही आएगा। वैसे 860 तो आ गया था, ये प्रीमियम में नहीं आया, प्रीमियम में स्टॉप लॉस नहीं आया, ये 860 तो आ गया था ये, बट दोनों में से वही है, कोई चीज नहीं बनी भाई। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अच्छा भाई, जो स्विंग स्टॉक्स की थी, स्विंग स्टॉक्स की भी कुछ मैंने देखे हैं, जैसे आप लोग भी देखोगे तो थोड़ा सा ना, कुछ स्टॉक्स हैं जैसे ना, देखिए जो बुलिश दिखाई दे रहे हैं भाई, बढ़िया, जेएसडब्ल्यू ने अच्छा ब्रेकआउट किया है, तो इसमें अगर बुलिश भागता घोड़ा सेटअप मिले जेएसडब्ल्यू स्टील में, तो अच्छा ट्रेड बन सकता है भाई। यहाँ देखिए भाई, ये बुलिश है, एलएनटी में देखिएगा अच्छा ब्रेकआउट सा दिखाई दे रहा है भाई। तो इनमें जो बुलिश भागता घोड़ा सेटअप वाले हैं, वो मैं हो सकता है आपके साथ शेयर कर दूंगा, ग्रुप के ऊपर कर दूंगा भाई मैं। एमएनएम में देखो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, यहाँ से हो सकता है बुलिशनेस बन जाए भाई। एनटीपीसी, टाटा स्टील भी दिख रहा था, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट बहुत अच्छा बुलिश है। एसबीआई तो देखो भाई, हद्दी कर दी इसने तो, 7.5% अप है भाई, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया था इसका। और इसको यहाँ बहुत नीचे से भाई, बहुत नीचे से इसको तो मैं ग्रुप के ऊपर मेरी स्टडीज पे शेयर करता आ रहा हूँ भाई मैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं निफ्टी में क्या कर सकते हैं। देखिए भाई, मैं आपको निफ्टी का बताता हूं, बड़ा सिंपल सा ही रखेंगे चीजों को, ज्यादा उलझाएंगे नहीं। देखो भाई, सिंपल बात है, वही की वही बात है, मार्केट में ऊपर रेजिस्टेंस है भाई, ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे अब सपोर्ट जो बन गई वो ये 25,500 के आसपास की बन गई एक बार के लिए, ठीक है, इस यहां तक नहीं जाते, ये बन गई भाई। यहां से मार्केट गिरी है, ऊपर अपसाइड बाउंस ले रही है भाई, मैं इसमें लेकिन बाउंस में सेल ऑन राइज करना ही प्रेफर करूंगा। लोग बेशक चाहे सारी दुनिया इसमें न्यूज यूज वाले सब कुछ बुलिश है यहाँ से कि मार्केट ने अच्छी क्लोजिंग दी है, बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है, मैं इसमें बाइंग साइड अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा भाई। बाउंस आ सकता है, बट उस बाउंस में बाइंग ना जाके, मैं जब प्रॉफिट बुकिंग होगी ना, तो मैं वो ट्रेड लूंगा सेल ऑन राइज का, वो फास्ट जाएगा, क्योंकि मेरा जो एनालिसिस वो कहता है यू गई है, यू आई है, यू जाएगी, यू सीधी नहीं भाग सकती है भाई, इसको यहां आके जमना पड़ेगा, इस लो को डिफेंड करना ही पड़ेगा, दिखाना ही पड़ेगा, तभी बाय साइड होंगे इसमें, तभी स्टेबल जाएगी ये। तो अब ये आज जैसे इसने ट्रेड नहीं दिया, मैं आपको एक चीज और बताता हूं भाई, कोई बात नहीं, दुख मत बनाओ, ये हो सकता है कल, हो सकता है परसों, मान लो ये हो सकता है कि पूरे 2-3 दिन का एक बार में ट्रेड देगी, तो उस चीज के लिए तैयार रहो आप लोग। मैं वैसे फ्रस्ट्रेट जरूर हूं, बट मेरे को ये जरूर पता है कि ये ट्रेड देगी और 2-3 दिन का एक साथ ही देगी। आज जो मेरा टारगेट 50 पॉइंट्स का था, कल वो मेरा अगर ये और अपसाइड जाती है तो उसको 100 पॉइंट का हो जाएगा, बड़ा टारगेट लूंगा फिर। तो मैं फ्रस्ट्रेट हूं क्योंकि भाई जो पता था सब कुछ होते हुए भी 7-8 पॉइंट से हार्डली टारगेट बचा है, उसको जाके मेरे को सीटीसी कट करना पड़ा है। तो बट बात ये है कि देगी, ये ट्रेड देगी, तो अगर ये अपसाइड आती है, एनालिसिस समझो अपसाइड आती है, मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूं, बट जैसे आज मैंने बेरिश भागते बड़े सेटअप पकड़ा, ऐसे ही मैं पकड़ूंगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी, मैं उसमें प्रॉफिट बुकिंग वाला ट्रेड लूंगा।
तो बढ़िया ट्रेड लेंगे। अगर डे लो भाई 25,780-85, 25,780, 785, 780, 785 यहां होल्ड करके ब्रेकडाउन आता है, तब फिर से मैं इसमें सेलिंग साइड में ही जाऊंगा और लोअर हाई या बीरिश भागता घोड़ा सेटअप पकड़ के ट्रेड लूंगा। ये मेरा जो रहेगा एनालिसिस वो मैंने आपके साथ बता दिया भाई। अब देखिए एक बार 15 मिनट में थोड़ा सा और समझा देता हूं आपको। देखो मान लीजिए यहां से मार्केट में कोई गैप अप हो जाए, सीधा भाग जाए ना, तो आपको दिखाई दे रही, देखो खड़ी है मार्केट भाई, भाग सकती है, ये हो सकता है कुछ मार्केट भाग जाए, कोई स्पाइक दे दे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैं तो चाहता हूं भाई कि ये बड़ा स्पाइक दे, बड़ी भागे, ताकि ये बड़ा ही वापस प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड दे। मैं तो चाहता हूं भाई इसमें, बट मैं ऊपर ना कंफर्टेबल नहीं हूं भाई। अब आज भी कोई बाइंग करके किसी ने की होगी, मान लो कोई सोच के बाइंग करता हो, यहां कर ली होगी किसी ने, कुछ कर लिया, क्या मिला भाई? नहीं मिलेगा कुछ भी, तुक्का ही है भाई। तुक्के में गैप अप मिल जाए, जैसे ये गैप अप मिल गया तो मिल गया, तो मिल गया, नहीं तो भाई यहां दिन में कुछ नहीं मिलेगा बायर वीर को। तो अब गैप अप हो जाए, अपसाइड भाग जाए तो जाने तो, एक हाई लगे नीचे, लोअर हाई लगे, ये लो जैसे ब्रेक हो, स्पोर्ट ब्रेक हो, अब लोअर हाई पकड़ो या बीरिश भागता घोड़ा सेटअप पकड़ो, बढ़िया ट्रेड लो। सिंपल, सबसे अच्छा अपना बीरिश भागता घोड़ा सेटअप पकड़ो, 15 मिनट जरूर देखो और टारगेट बढ़ा लेना। फिर अगर जितना ऊपर से मिलेगा उतना बड़ा टारगेट मिलेगा। सिंपल, नीचे आती है भाई, इस बीच में कोई ट्रेड नहीं लेंगे, डे लो पकड़ लो 25,780, होल्ड करके ब्रेक डाउन, भागता घोड़ा सेटअप बीरिश वाला, या अपना लोअर हाई पकड़ के बढ़िया ट्रेड मिलेगा। बस ये रखो, ऊपर से ट्रेड लो या नीचे से इसके नीचे ट्रेड लो। चलो धन्यवाद, बताना मुझे वीडियो कैसी लगी, सभी लाइक जरूर करो भाई। चलो।